हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि मैंने कहा कि जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं, ठीक है, इन सब के बीच एक ख़ास तरह का रिलेशन होता है, एक बाउंडेशन होता है, एक संबंध होता है। और मैंने इस संबंध को काफ़ी गहराई से समझाया भी, और इसके बारे में मैंने आप लोगों को सोचने के लिए भी कहा था कि क्या होगा अगर पेड़ पौधे, सारे पेड़ पौधे नष्ट हो जाए, है ना, या फिर सारे जीव जंतु ही नष्ट हो जाए, फिर पेड़ पौधों का क्या होगा, उन्हें CO2 कहाँ से मिलेगा, और अगर पेड़ पौधे नष्ट हो गए तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। तो जितने भी प्रकार के सवाल हैं, प्रश्न हैं, ये सारे ही प्रश्न हमारे दिमाग में अतर तत्र घूमते ही रहते हैं, परंतु इन सब सवालों को हम दरकिनार कर देते हैं जब हमारे मन में एक स्वार्थ की भावना आ जाती है कि नहीं, हमें पेड़ पौधे से सिर्फ लेना है, उसे कुछ नहीं देना है। इस कंडीशन में क्या होगा, आने वाले समय में सारे पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, और फिर इसका जो प्रभाव होगा, इसका जो दुष्परिणाम होगा, वह हम मनुष्यों को ही झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हमें अब इन सब चीज़ों को फ़िलहाल साइड करते हुए अभी हम जो अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है बायोटिक कंपोनेंट्स के कैटेगरीज़। जैसा कि मैंने बताया था कि इसके टोटल 4 कैटेगरीज, इसे 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। तो सबसे जो पहला कैटेगरी है वो है प्रोड्यूसर। ठीक है, देखिए प्रोड्यूसर के बारे में कहा जाता है द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेक देयर ओन फूड आर ग्रीन प्लांट्स। मतलब एकमात्र ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद से बना सकता है, और वो है ग्रीन प्लांट्स, यानी हरित पादप। पादप मतलब होता है पेड़ पौधे। ठीक है, तो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही जो है वो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। और आपको ये भी पता होगा कि इसे हम फूड प्रोड्यूसर भी कहते हैं। फूड प्रोड्यूसर का मतलब हो गया जो भोजन का उत्पादन करता हो। ठीक है, जो भोजन का क्या करे, उत्पादन करे, इसे हम फूड प्रोड्यूसर कहते हैं। कहता है दे प्रोवाइड फूड टू ऑल नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये जो हैं सभी नॉन ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स में क्या करते हैं, भोजन उपलब्ध कराते हैं। कहता है द ग्रीन प्लांट्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। देखिए ये क्लोरोफिल जो है एक हरे रंग का एक वर्णक होता है, पिगमेंट होता है, ठीक है, जो कि पेड़ पौधे के पत्तियों में पाया जाता है। और ये जो क्लोरोफिल है ये पौधे को भोजन बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। याद रखिए, जिस पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होगा वह भोजन खुद से नहीं बना पाएगा। इसीलिए हरित वर्णक यानी ग्रीन पिगमेंट अर्थात क्लोरोफिल का होना बहुत ही कंपलसरी है किसी भी प्लांट्स के। ठीक है, और आप सब जानते हैं कि ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड with the help of sunlight, minerals, water and CO2 in the presence of sunlight is called photosynthesis, प्रकाश संश्लेषण। मतलब जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वह अपना भोजन खनिज पदार्थ, जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, ये अपना भोजन तैयार करते हैं। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसे हम फोटोसिंथेसिस कहेंगे, और इसे हिंदी में हम प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। कहते हैं दिस प्रोसेस दे यूज द एनर्जी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट टू कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड ड्रॉन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद वाटर टू प्रोड्यूस फूड। कहता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो सनलाइट होता है, बेसिकली याद रखिए सनलाइट होल रिएक्शन में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता है, भाग नहीं लेता है, वह सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस को फास्ट करने का काम करता है। और जो प्रोसेस को फास्ट करे उसे हम कैटलिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, कैटलिस्ट कहेंगे, उत्प्रेरक कहेंगे। ठीक है, तो कैटलिस्ट जो होते हैं वो सिर्फ रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, लेकिन वो होल रिएक्शन में कभी भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में बात की। अब देखिए कहता है कि ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के पश्चात क्या क्या चीज़ें तैयार करती हैं, एनर्जी बनाता है, यानी फूड बनाता है।
जिसमें बेसिकली ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज का मैंने फार्मूला भी आप लोगों को बताया था C6H12O6। अगर आप लोगों को याद नहीं होगा तो मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ। और इस ग्लूकोज के अलावा ये तो ऑक्सीजन भी रिलीज करेंगे, और वो ऑक्सीजन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, यूज़फुल होता है। कहते हैं ग्रीन प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। देखिए, ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स दो ऐसे टर्म हैं जिसे आपको जानना ज़रूरी है। ऑटोट्रॉप्स बेसिकली वे पौधे होते हैं, यानी कि वे पदार्थ होते हैं जो स्वपोषी, मतलब जो अपना भरण पोषण, पालन पोषण खुद करें, उसे हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और हेट्रोट्रॉप्स वे होते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे चीज़ों पर निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं, तो उन्हें हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं, परपोषी कहते हैं। मतलब अपना पालन पोषण किसी के लिए अधीन, किसी के अधीन रह के करना, या अपने पालन पोषण के लिए किसी पर निर्भर रहना, तो इसे हम हेट्रोट्रॉप्स कहेंगे। तो दो टर्म मैंने इसमें समझाया, और इस प्रकार से आपका ये प्रोड्यूसर का जो टॉपिक है वो भी खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता, मतलब जो किसी चीज़ का उपभोग करे, उसको जो है वो उसका यूज करे, उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कस्टमर। कस्टमर क्या है? बेसिकली वो भी एक कंज्यूमर है। नेक्स्ट कहते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब सापेक्ष और निरपेक्ष तरीके से अगर हम कह सकें कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए। दे कंज्यूम द फूड मेड बाय द प्रोड्यूसर्स एंड आर हेंस कॉल्ड कंज्यूमर्स। चूँकि ये अपना भोजन, जितने भी प्रोड्यूसर हैं या ग्रीन प्लांट्स है जिसके द्वारा भोजन का उत्पादन किया गया, उससे प्राप्त भोजन खाते हैं, इसीलिए ये कंज्यूमर कहलाते हैं। तो इसे हम हेट्रोट्रॉप्स भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी तुरंत आपको ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स के बारे में बताया कि कंज्यूमर्स जो हैं उसे हम हेट्रोट्रॉप्स भी कहेंगे, और ग्रीन प्लांट्स जो हैं इन्हें हम प्रोड्यूसर के साथ साथ ऑटोट्रॉप्स कहेंगे। ठीक है। कहते हैं ह्यूमन बींग्स आर हेट्रोट्रॉप्स। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, क्योंकि हम लोग अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, दूसरे पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं, इसीलिए हम लोग भी क्या हैं? हेट्रोट्रॉप्स हैं। ठीक है, हम लोग कंज्यूमर में आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स, देखिए भोजन खाने की आदतों के आधार पर हेट्रोट्रॉप्स जो हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है। सबसे पहला है हर्बीवोर्स, सेकेंड है कार्निवोर्स, तीसरा है ओमनिवोर्स। ठीक है। तो देखिए हर्बीवोर्स क्या है? बेसिकली जो हर्बीवोर्स होते हैं, द एनिमल्स दैट फीड ओनली ऑन प्लांट्स आर नोन एज हर्बीवोर्स। जो जीव जंतु सिर्फ पेड़ पौधे यानी कि ग्रीन प्लांट्स, या मान लीजिए कि हरे साग सब्जी, सिर्फ यही सब खाते हैं, उसे हम हर्बीवोर्स कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर काव, रैबिट, डियर, गोट्स एक्सेट्रा, ये सब ग्रीन प्लांट्स खाने वाले जीव जंतु हैं, इसीलिए हर्बीवोर्स कहलाते हैं। और कार्निवोर्स क्या हैं? कि जो हर्बीवोर्स को खाते हैं, यानी ग्रीन प्लांट्स को खाने वाले जीवों को जो खाते हैं, उन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं, अर्थात मांसाहारी जीव। हर्बीवोर्स शाकाहारी हुआ, कार्निवोर्स मांसाहारी हुआ। और इसे हम सेकेंडरी कंज्यूमर भी कहते हैं, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर तो आपका हर्बीवोर्स हो गया। ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर जो होता है वो आपका कार्निवोर्स हो गया। और एक होता है ओमनिवोर्स, जो कि दोनों ही प्रकार के जीव जंतुओं को खाते हैं, जिसे हम सर्वाहारी कहते हैं। सर्वाहारी मतलब सब चीज़ का आहार करने वाला, सब चीज़ को खाने वाला, चाहे वह हरे पेड़ पौधे खाने वाले जीव जंतु हो, चाहे सेकेंडरी कंज्यूमर हो, जैसे कि जो हर्बीवोर्स को खाने वाले मांसाहारी जीव उनको। तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को खाने वाले जो जीव होंगे वो सर्वाहारी होंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ डियर। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, बियर। बियर भालू जो है वो शहद भी खाता है, और शहद जो है वो एक शाकाहारी प्रोडक्ट कह सकते हैं आप बेसिकली। और दूसरी तरफ वो मछली भी खाना काफ़ी पसंद करता है भालू, तो वो हो गया मांसाहारी। तो दोनों चीज़ को खा रहा है वो, इसीलिए ये क्या कहलाएगा? ओमनिवोर्स कहलाएगा। इसके अलावा जो कुत्ते, बिल्लियाँ, ये सभी हैं, है ना, कौवा वगैरह जो है, क्रो है, ये सारे जो एनिमल्स हैं, ये सभी के सभी
ऑमनीवोर्स के ही उदाहरण हैं। ऑमनीवोर्स के उदाहरण का मतलब कि ये दोनों चीज़ खाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब बच गया स्कैवेंजर्स। देखिए स्कैवेंजर जो ये थर्ड कैटेगरी होता है कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मरे हुए जीव जंतुओं को खाते हैं। जो भी जीव जंतु जंगल में मर जाते हैं उसे ये खाते हैं, इसीलिए और इस प्रकार से वो जंगल को साफ़ सुथरा भी रखते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं, इसीलिए इसे हम स्कैवेंजर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? स्कैवेंजर्स। ए लिस्ट ऑफ स्कैवेंजर्स वुड इंक्लूड बर्ड्स एंड एनिमल्स। इसमें पक्षियाँ भी आ सकती हैं और कोई एनिमल्स भी आ सकते हैं, जैसे क्रो, कौवा, जैकॉल, वल्चर्स, हाइनास, ये सभी जो हैं स्कैवेंजर्स का एग्जाम्पल, क्योंकि मरे हुए जीव जंतुओं को खाते हैं। अब बात करें डिकम्पोजर्स की, तो कहता है देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। दे आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड कैन नॉट बी सीन विद आवर नेकेड आइज। मतलब अपनी नंगे आंखों से आप इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते, क्योंकि जो कोई भी जीव मर जाते हैं तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वो मिट्टी में रहते रहते वो सरगल के पूरी मिट्टी में ही मिल जाता है। आखिर वो किस तरह से डिकम्पोज हुआ, तो उसका जो मुख्य कारण है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सॉइल में उपस्थित रहता है, जैसे बैक्टीरिया और फंगी। कहता है डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलेस्ट न्यूट्रिएंट्स। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसे तोड़ तोड़ के छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स में ये बदल देता है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये विभक्त कर देता है। और दस दे रिटर्न द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू द सॉइल। और इसके बाद ये मिट्टी में जो है वही न्यूट्रिएंट्स बन करके मिल जाता है, इससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इन दिस वे डिकम्पोजर्स हेल्प टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। और इस प्रकार से डिकम्पोजर्स भी हमारे एनवायरनमेंट को साफ रखने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग आज यहीं पर क्लास स्टॉप करेंगे और अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे ये बायोटिक कंपोनेंट्स की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।